कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है, बस काम के प्रति जिद और समर्पण चाहिए। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। देशभक्त में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार शख्सियत की जिन्होंने अपनी सारी कमाई बाघों का जीवन सजाने संवारने में लगा दी। यहां यह बता देना जरूरी है कि बाघ जंगल की स्पिरिट होती है। जिस जंगल में बाघ सुरक्षित है, मतलब वो जंगल अन्य प्राणियों के लिए बेहतर पनाहगार है। वो शानदार शख्सियत हैं बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में संगीत दे चुके म्यूजिक कंपोजर अभिषेक रे। अभिषेक रे ने नैनीताल के सीताबनी में खुद की मेहनत से एक वाइल्ड रिजर्व फॉरेस्ट तैयार किया है, जो भारत का पहला निजी वन्यजीव अभयारण्य है। यहां बाघ भी मिलते हैं और तेंदुए भी दिखते हैं। आज देशभक्त में कहानी ऐसे ही प्रेरणादायक शख्स की। नैनीताल का सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व देश का पहला प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटी ये पहाड़ी कभी बंजर हुआ करती थी, लेकिन आज ये देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके पीछे जिस इंसान की मेहनत और लगन है, उनका नाम है अभिषेक रे। पान सिंह तोमर, वेलकम बैक, साहब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में संगीत दे चुके अभिषेक रे ने अपनी सारी पूंजी इसी वाइल्ड लाइफ में लगाकर बेजुबानों के नाम कर दी। अभिषेक रे की कुल जमा पूंजी यही है कि कभी बंजर रही ये पहाड़ी आज सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जहां बाघों, तेंदुओं और पक्षियों की 600 प्रजातियों का बसेरा है। मुझे जाना जाता है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लिए, तो मैंने बॉलीवुड से जो कुछ भी पूंजी थोड़ी बहुत कमाई, डूइंग फिल्म्स लाइक वेलकम बैक, पान सिंह तोमर, साहिब बीवी और गैंगस्टर, आई एम कलाम, हासिल, शागिर्द, तो जो बड़ी फिल्में की थोड़ा बहुत जो पैसा मेरे पास आया, उसको मैंने इन्वेस्ट किया इन अ हिल इन द कॉर्बेट। पहाड़ी आपने खरीद ली? जी, एक बंजर पहाड़ी थी जिसमें एक पेड़ भी नहीं था। खेती होती थी कॉटन बर्न एग्रीकल्चर, हर साल लगाते हैं फिर उसको जला देते हैं। उस तरह की खेती होती है जिससे ज़मीन ख़राब हो जाती है, जब ज़मीन की फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाती है। जब मैंने वो ज़मीन ली थी उसमें एक भी पेड़ नहीं था, तो उसमें करीब 4,500 पेड़ लगा के, जानवरों के लिए पानी पीने का वाटर बॉडीज़ बना के मैंने एक रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जो भारत का अपने आप में पहला नायाब रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट था। सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व तब चर्चा में आया जब यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइग्रेस ने अपने बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद ये रिजर्व पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। तो 2015 में कम्प्लीटली वाइल्ड टाइग्रेस, एक वाइल्ड रॉयल बंगाल टाइग्रेस बाघिन ने आके मेरे ज़मीन पे बच्चे दे दिए, और उसके बाद जो है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व वर्ल्ड फेमस हो गया। उसके बाद भारत सरकार भी जाग गई, मुझे स्वाभिमान भारत मिला, अमेजिंग इंडियन मिला, इस साल फोर्ब्स वाइल्ड लाइफ अवार्ड मिला। सवाल उठता है कि बाघिन ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को छोड़कर अभिषेक रे के सीताबनी रिजर्व को ही क्यों चुना? अभिषेक रे ने इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई। अभिषेक के मुताबिक कोई बाघिन वही बच्चे को जन्म देती है जहां वो अपने होने वाले बच्चों का सुरक्षित भविष्य देखती हो, और शायद बाघिन ने सीताबनी को बच्चों के जन्म से पहले कई बार परखा। अभिषेक का कई बार बाघिन से पैदल आमना सामना हुआ और बाघिन को उनकी आंखों में सुरक्षा का भरोसा दिखा। जंगली जानवरों की हम समझते हैं कि वो खूंखार होते हैं, दरअसल वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और समझते हैं कि दूसरे इंसान की नीयत क्या है। तो इस बाघिन ने भी ये भांप ली थी कि मेरे बच्चे यहाँ महफूज रहेंगे। आमतौर पे क्या है, बाघिन अपनी जगह बदलती रहती है, कहीं बच्चे देती है, उसको ज़रा सा भी खतरा महसूस हो कहीं और लेके जाती है, फिर कहीं और लेके जाती है। पर इसने वहीं बच्चे दिए और बच्चे वहीं पले बड़े, और फिर बड़े होकर कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिस्पर्स हो गए। इस साल मेरी प्रॉपर्टी के आसपास और अंदर लेपर्ड की माँ है और उसके 2 बच्चे हैं। तो हर साल ये कुछ ना कुछ जानवर आके बच्चे दे देते हैं। तो जानवर बच्चा वहीं देता है जहाँ वो बहुत महफूज महसूस करे।
अभिषेक रे 14 साल की उम्र से ही बाघों और तेंदुओं को ट्रैक करते रहे हैं। बंजर पहाड़ियों को वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील करके उन्होंने ना यकीन करने वाला काम किया। इसके लिए उन्हें स्वाभिमान भारत अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सीताबनी वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया। अभिषेक रे ने बाघों के ऊपर एक किताब भी लिखी है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। किताब का नाम है बाघ। ये बाघों के शिकार पर एक क्राइम थ्रिलर है। This book that I have written, this is actually a wildlife crime action adventure. ये बहुत रफ्तार, फास्ट मूविंग किताब है, एक्शन एडवेंचर है। बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छी लगेगी। इस दिशा में जिम कॉर्बेट के बाद इतने सालों में कोई किताब लिखी नहीं गई। और जिम कॉर्बेट की किताबें जो हैं वो शिकार की कहानियाँ हैं। इसमें उल्टा है, इसमें शिकारी है और बाघ है शिकार। तो टाइगर पोचिंग, वाइल्ड लाइफ पोचिंग दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्राइम है आफ्टर टेररिज्म एंड ड्रग्स। दिल में जज्बा हो, यकीन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अभिषेक रे ने ये सच साबित कर दिखाया है। जहां कोई जानवर और परिंदा तक नहीं जाता था, उस बंजर वादी को अभिषेक ने टाइगर लेपर्ड कॉरिडोर बना दिया। यही वजह है कि आज अभिषेक रे को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है।